हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो ऑफिशियल मीटिंग्स, आमिर खान मुताकी जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमारे इंडियन ऑफिशियल्स जिसमें से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी भी शामिल थे। कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ खत्म हुई ये मीटिंग। ये सब एक जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू फॉर्मलाइज किए गए। इंडिया ने क्योंकि अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसलिए कोई लार्ज स्केल बायलैटरल ट्रीटी साइन नहीं हुई, लेकिन कुछ मेजर आउटकम्स फाइनलाइज हुए हैं। पहला है डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी। इंडिया ने अनाउंस किया कि उनका टेक्निकल मिशन काबुल में अब फॉर्मली एम्बेसी ऑफ इंडिया का स्टेटस लेगा और अपनी एम्बेसी को रीओपन करेगा। फिर आमिर खान मुताकी ने कंफर्म किया कि अफगान साइड जल्दी ही अपने डिप्लोमेट्स जो एम्बेसडर के लेवल के ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि अगेन इंडिया ने अभी तक फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मगर डिप्लोमेट्स आएंगे न्यू दिल्ली में अफगान मिशन के लिए भेजा जाएगा उन लोगों को, और इंडिया ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया है। आमिर खान मुताकी ने दोबारा कंफर्म करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जमीन किसी भी ग्रुप या इंडिविजुअल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। दोनों साइड्स ने टेररिज्म के सभी एक्ट्स को कंडेम किया और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के इम्पोर्टेंस बताई। इंडिया ने अफगानिस्तान के हमारे जो जम्मू कश्मीर टेरर अटैक की निंदा की थी अफगानिस्तान ने, उस पर एप्रिसिएशन दिखाया। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेक्निकल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करने पर ऑब्वियसली जोर भी दिया। ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट कोऑपरेशन, तो इंडिया ने रीअफर्म किया है कि वो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देता रहेगा और नए वेलफेयर इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट करेगा। भारत ने 6 नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, जिसमें लगभग 20 एम्बुलेंसेस गिफ्ट करना और अफगान हॉस्पिटल्स के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन्स प्रोवाइड करने का प्लान भी है। और भारत ने अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करने का भी बोला है और इसमें सहमति अपनी जताई है। अब भारत और अफगानिस्तान ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और कोऑपरेशन का प्लान बनाया है, और फिर इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसका नाम है सलमा डैम में इंडिया के रोल को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया। भारत ने अफगान नेशनल्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना और अफगान स्टूडेंट्स के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड करने की भी बात कंफर्म करती है। ट्रैवल और इकोनॉमिक्स, दोनों साइड्स ने इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर के लॉन्च को वेलकम किया है, जो डायरेक्ट ट्रेड को इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली इसके अंदर बाय रोड अगर करते तो पाकिस्तान बीच में आता, इसलिए एयर फ्रेट को इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे पाकिस्तान को नलिफाई किया जाए। अफगान अफगान साइड ने इंडियन कंपनीज को भी माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने का इनविटेशन दिया है, ताकि इकोनॉमिक टाइज और ज़्यादा मजबूत हो सकें। दोनों कंट्रीज ने ईरान के चाबहार पोर्ट के रोल पर भी बात करी, जो अफगानिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल ट्रेड गेटवे है, क्योंकि उसके अंदर अगेन वो पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी शुरुआत है अफगानिस्तान के नए रूलर तालिबान और भारत के बीच। ऑब्वियसली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हिंदुस्तान को अफगानिस्तान की मदद करनी भी चाहिए, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन और डेवलपमेंट किसी में भी हो, मगर मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो ये कि पहला इंडियन एम्बेसी का रीओपन होना। ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे रेगुलर भारत की तालिबान से कंस्ट्रक्टिव बात होती रहेगी, और फिर डिप्लोमेट्स एंड स्पेशली रॉ हमारी उसकी भी प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ेगी। इससे पाकिस्तान के लिए दूसरे फ्रंट कभी भी खोलना बहुत आसान होगा। फिर धीरे धीरे टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ नेसेसरी कोवर्ट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है रॉ के द्वारा। दूसरी चीज़ ये कि अफगानिस्तान की ज़मीन भारत के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, मगर भारत को जो भी टीटीपी के लिए आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड करना है वो भी आसानी से किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, ऑब्वियसली। तीसरी चीज़, भारत की कंपनीज को मौका मिलेगा माइनिंग करने का, जिससे भारत के इश्यूज स्पेशली रिगार्डिंग
शेयरिंग एनर्जी काफ़ी सॉल्व होने चाहिए। ऑब्वियसली ये इतना आसान भी नहीं होगा चाइना के रहते वहाँ पर उस एरिया में, और अगेन चाइना एक बहुत अच्छा एलाय है पाकिस्तान का। तो उसी जगह पे मगर एटलीस्ट मौका मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि और इससे इंडिया के साथ अफगानिस्तान के लोगों का भी भला होगा अगर इंडिया के साथ और ज़्यादा अच्छी तरह कोऑपरेशन होता है, स्पेशली ये माइनिंग में। इन सब में मेरे ख्याल से अब आगे बात जो तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की भी होगी, हो सकता है कि अभी तुरंत नहीं हो, मगर हाँ आगे आने वाले थोड़े समय में ज़रूर होगी। कुछ दिक्कतें ऑब्वियसली ज़रूर भारत और अफगानिस्तान के लिए हो सकती हैं, जैसे पहली चीज़ तो यूएस का सैंक्शन जो चाबहार पोर्ट पे है। अब भारत के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल ना कर पाना, इसकी सबसे बड़ी वजह इसके इसके बीच में पाकिस्तान को बाईपास करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा इसी के लिए मैंने कल भी कहा था अपने वीडियो में कि अब इट्स हाई टाइम कि इंडिया को अमेरिका से, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप से, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी ही पड़ेगी, वरना उसकी वजह से ये अफगानिस्तान के साथ रिलेशन थोड़ा लेट होता जाएगा इम्प्रूव होने के लिए। दूसरी चीज, अगर बगराम एयरबेस यूएस लेने आता है तो तालिबान उस नेगोशिएशन को कैसे हैंडल करता है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उस नेगोशिएशन में अपने लिए क्या फायदा निकाल सकता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा ये कि अगर यूएस बगराम एयरबेस में आ जाता है तो हो सकता है कि यूएस के जरिए पाकिस्तान की, स्पेशली आईएसआई की भी प्रेजेंस बढ़े अफगानिस्तान में। अ, इस सब के अलग मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आमिर खान मुताकी की इस विजिट में, कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी भारतीय लेडी जर्नलिस्ट्स हिस्सा नहीं ले पाई थी, मगर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीमेल जर्नलिस्ट्स ने हिस्सा भी लिया और फ्रंट रो में भी बैठी। देखिए, हो सकता है क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है इसलिए आमिर खान मुताकी तैयार हो गए फीमेल जर्नलिस्ट्स की प्रेजेंस के लिए, मगर अगर ये भी करवाने में इंडिया कामयाब हो गया है तो मुझे यकीन है कि धीरे धीरे जैसे हमारा अफगानिस्तान के साथ रिश्ता बेटर होगा, बेहतर होगा, अफगानिस्तान में भी लेडीज को लेकर के चीजें बदलेंगी, चाहे हिंदुस्तान में आके एजुकेशन लेना हो, फिर वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना हो। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की, तो मेरे ख्याल से वो कभी भी था ही नहीं। हिस्टोरिकली देखें तो अफगानी पाकिस्तान को ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। हाँ, ऑब्वियसली इस्लामाबाद, कराची जैसी जगहों में जाकर के पैसे कमाना अलग बात है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मगर अब शायद धीरे धीरे ये चीज़ें बदलें। जो लड़ाई इन दिनों देशों के बीच में हुई फिलहाल में, ये बहुत बहुत बड़ा सबूत है कि इनफैक्ट इन इन सब के बाद इनफैक्ट कल रात में भी काफी गोलाबारी चली है ड्यूरन लाइन के आसपास। तो ये झड़पें अब आम बात होगी और चलती ही रहेगी। इसके साथ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान में सीरीज खेलने से इनकार करेगी। इसका भी बहुत क्रिकेट फेटर्निटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स आईपीएल में शिरकत करते हैं मगर पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं कर सकते हैं। तो लगभग हर क्षेत्र में फॉल आउट के असर पड़ेंगे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी इस समय देखा जा रहा है। अ, बहुत इंटरेस्टिंग समय आ रहा है जियोपॉलिटिकली, स्पेशली इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मैं इस वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ इन सब में, स्पेशली चाइना यूएस का क्या रोल होगा। वैसे उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा आगे समय में। कोई और अपडेट आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हैं इस इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन डायनामिक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।